ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हमारे इस सत्संग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी हमारे साथ में भगवान की दिव्य सत्संग कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी की कथा का स्मरण आप सभी भक्तों को कराएंगे। नारायण। भगवान कश्यप जी की जो पत्नी थी, जिनका नाम था दिति, तो दिति के प्रार्थना करने पर कश्यप जी महाराज के द्वारा 2 संतान उत्पन्न हुई, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने जब पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए, तो उस समय हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान श्री वराह ने मार डाला। अब इस घटना के होने पर भगवान विष्णु से हिरण्यकश्यप द्वेष करने लग गया। वो जान गया कि ये वराह के रूप में और कोई नहीं, ये देवताओं का हित करने वाले विष्णु ही वराह बन करके और हमारे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए। इसलिए अब मुझे भी विष्णु को परास्त करना है, विष्णु को मारना है। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने पहले तो सोचा कि अपने अंदर तप का बल होना चाहिए, क्योंकि जब शक्ति नहीं होगी तो फिर हम किसी का सामना नहीं कर सकते। जब आत्मबल होता है तो हम सारी समस्याओं को, परिस्थितियों को पार कर जाते हैं, और जिसके अंदर आत्मबल नहीं होता है वो छोटी सी समस्या आने पर बड़ा व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन सद्गुरुओं के साथ रहने पर, सत्संग श्रवण करने पर हमको मालूम पड़ता है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए। कोई वक्त का तो परीक्षण होता रहता है। अब देखो, प्रहलाद जी महाराज की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। छोटी सी अवस्था के हैं, 5 वर्ष के हैं, और जो पिता हिरण्यकश्यप वो त्रिलोक विजयी दैत्य था। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता का भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के पक्ष में थे, और जो भगवान के पक्ष में होता है उसे किसी का डर नहीं रहता है। तो हिरण्यकश्यप ने मद्राचल पर्वत पर जाकर के बड़ी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी जब दर्शन देने के लिए आए तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ये अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते। जो तुम कह रहे हो कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, ये सृष्टि के नियम का उल्लंघन है। जो जन्मा है उसको मरना निश्चित है। संयोगा विप्र योगांता मरणांतम ही जीवितम। ये महाभारत में बताया गया कि भाई जिसका संयोग होता है, जिसका बनना होता है, उसका एक निश्चित समय पर बिगड़ना भी होता है। जिसका मिलना होता है, संयोग होता है, उसका बिछुड़ना भी निश्चित होता है। ये संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। उसने बहुत सारे उपाय सोच लिए न मरने के, और अंत में ये कहा कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टि आपने बनाई है ना, तो आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मैं मारा न जा सकूं।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब उसने सोचा कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता है। बस इस बात को लेकर के वो अहंकार में, अभिमान में देवताओं को परास्त कर दिया और त्रिलोक विजयी हिरण्यकश्यप अपना शासन करने लगा। हिरण्यकश्यप के वैसे तो 4 बेटे थे, उनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में आया है, लेकिन जो प्रहलाद जी हैं वो चौथे नंबर के थे, सबसे छोटे थे, और सबसे छोटे बालक पर माता पिता का अधिकाधिक प्रेम रहता है। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं। जब प्रहलाद जी गुरुकुल जाने की अवस्था वाले हो गए तो उनको गुरु शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में भेजा गया, जिनके आचार्य हैं उनके पुत्र यानी षंड और अमरक। उनको साम दान दंड भेद और जो राजाओं की उपयोगी शिक्षा होती है उस शिक्षा को प्रहलाद जी को देने लगे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से अपने गुरुओं के पास में शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु जो कुछ भी पूछते हैं उसका सटीक उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते हैं। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को याद किया तो गुरुकुल से आचार्य लोग प्रहलाद जी को लेकर के आए राजमहल में, और राजमहल में ले जाकर के जब हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी की सौंदर्यता को देख करके हिरण्यकश्यप एक बार तो मुग्ध हो गया, बड़े प्यार से गोदी में बैठाया, लाड़ दुलार करने लगा और बड़े प्रेम पूर्वक ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा, तुम गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका सही सही तुम उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा बेटा, ये बताओ कि अब तक तुमने जो बढ़िया बढ़िया बात सीखी हैं उनका कोई सार हो, क्योंकि तुमने तो बहुत लंबे समय तक यानी कई महीनों से तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो कई महीनों में जो तुमने शिक्षा का सार समझा है, थोड़ा सा सार हमको भी बताओ, क्या सीखा तुमने? अब प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी बहुत उत्तम बात पूछना चाहते हैं, मूल बात पूछना चाहते हैं। सो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी देखो, ये संसार के जो प्राणी है ना, ये मैं और मेरे, यानी ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे हैं। ये राज्य, ये रथ, ये सेना, ये सब कुछ मेरा है। मेरा 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 करना ये व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। अच्छा, हमेशा यहाँ कोई रहने वाला नहीं है पिताजी, सबको ये शरीर छोड़ कर के जाना है, लेकिन मैं मेरे के चक्कर में, राग और द्वेष के चक्कर में फंसे हुए हैं और बस पापाचरण में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग तो केवल पिसे हुए को पीसने में ही लगे हुए हैं। ये भोग चाहिए, अमुक भोग चाहिए, ये भोग चाहिए। हम जन्म जन्मांतरों से भोगों को भोगते चले आ रहे हैं, लेकिन पिताजी हमारे भोग भोगने की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं पूर्ण हो पा रही है? क्योंकि ये वासना कभी तृप्त नहीं होती है ना। इसलिए इसको भगवान की तरफ मोड़ना पड़ता है और फिर ये साधन बन जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैंने तो 9 बातें सीखी हैं और मूल 9 ही बातें हैं, उनको मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारे काम की बात होंगी, बताओ बेटा। उन्होंने कहा कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अगर हमें सुनना है, जैसे हमारे शरीर में कान हमको सुनने के लिए मिले हैं, अब कुछ न कुछ तो सुनना ही है।
इसलिए संसार की बात न सुन करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ यानी भगवत चर्चा श्रवण करनी चाहिए, तो इस जीव का कल्याण हो ही सकता है। और कीर्तनम यानी कि अगर हमें कुछ वाणी से बोलना है तो बेकार की बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि ज़्यादा अनर्गल बात बोलने से, फालतू बात बोलने से अपनी वाणी का अपव्यय होता है, यानी कि बेकार में अपनी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए हमें जब बोलना है तो बस प्रभु का स्मरण करके प्रभु का ही गायन करना है। संत महात्मा लोग बड़ी युक्ति के साथ जीवन जीते हैं। पहले तो वो अपने मुखारविंद से सत्संग की ही चर्चा करते हैं और उसके साथ साथ वो भगवान के नाम का संपुट भी इसमें जोड़ देते हैं, नारायण श्री हरि, इस प्रकार। तो उनकी सारी भाषा भगवान का कीर्तन बन जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जिस कविता में कोई राग न होए, हाँ, और कोई ताल न हो, कुछ न हो, लेकिन भगवान का नाम हो तो वो कवियों में सम्मान करने वाली कविता होती है। तो इसी प्रकार जो कुछ भी बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो। अच्छा, बोले अगर मन से स्मरण करना है तो हम संसार के विषयों का चिंतन क्यों करें, यानी कि हम जितना भी चिंतन करते हैं, जितना भी हम मनोविलास करते हैं, वो हमारा सब पूरा तो होता नहीं। इसलिए हम काय को ज़्यादा सोचें, अपनी बुद्धि को काय को छीण करें। जो कुछ भी स्मरण करना है तो श्री हरि के बारे में ही स्मरण करना है, विष्णु का ही स्मरण करना है। विष्णु माने व्यापक, जो सब में व्यापक परमात्मा है उसका स्मरण करो, उस शक्ति का ध्यान करो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अगर हमें किसी के चरणों में सर झुकाना है, किसी की चरण सेवा करनी है, तो हम संसार में किन किन की शरण में जाएं, क्योंकि सभी यहाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। यहाँ चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब लोग लोकांतर पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि चाहते हैं, इसलिए इनकी शरण में क्या जाएं। तो पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी माता भगवान श्री हरि के श्री चरणों का निरंतर सेवन करती हैं, उसी प्रकार भगवान के श्री चरणों का सेवन करना चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। अर्चनम, अगर हमको किसी की अर्चना करनी है, पूजा करनी है, तो फिर हम भगवान के श्री विग्रह की पूजा करें, जिससे कि हमारा स्मरण, हमारा ध्यान, हमारा मनन सब भगवान की ओर एकाग्र हो जाए। वंदनम, अगर किसी के सामने हमको वखान करना है, वंदना करनी है, किसी की स्तुति करनी है, तो संसार में हम किस किस की स्तुति करें। इसलिए हे पिताजी, हमें वंदना भी भगवान की ही करनी चाहिए। वंदनम दास्यम, अगर किसी का सेवक बनना है, दास बनना है, तो श्री हरि का ही दास होना चाहिए, हरिदास। दासता का जीवन बड़ा दुख में रहता है, लेकिन जो भगवान का दास बन जाता है फिर वो तो तीनों लोकों में पूजा के योग्य हो जाता है। इसलिए श्री हरि का ही दास बनना चाहिए। तो दास्यम और सख्यम, सख्यम माने सखा। सखा वो होता है कि जिससे हम अपने मन की सारी बातें बता सकें, मिला सकें। तो समानम ख्याति, यानी जिसकी समान ख्याति होती है, पहचान बराबर होती है, ऐसा सखा। तो यहाँ कहते हैं कि संसार में मित्र किसको बना में, ये मित्र की पहचान तो होती है जब कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है, हाँ, तो उस समय मित्र की पहचान होती है। तो संसार में कोई भी मित्र दुख में साथ नहीं देता, सब सुख के साथी हैं। इसलिए अगर कोई मित्र सखा बनाना है तो वो हमें श्री हरि बनाने हैं। और आत्मनिवेदनम, सब कुछ जिसके समर्पित करना है तो वो भी श्री हरि के ही समर्पण में जीवन धन्य बनाना चाहिए। श्री हरि के लिए ही अपना सब कुछ निवेदन कर देना चाहिए, अपना सर्वस्व श्री हरि के ही श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। तो मैंने तो यही 9 बातें अच्छी अच्छी सीखी हैं पिताजी, आप बताइए और क्या सुनना चाहोगे।
तो जब ऐसा 5 वर्ष की अवस्था वाले छोटे से प्रहलाद के मुख से और ऐसी भक्ति की महिमा का श्रवण किया जो भगवान से हमको एक करती है, तो बस सुनते ही क्रोध करने लगा हिरण्यकश्यप और उसका माथा चकरा गया कि ये कोई देवता या विष्णु ही मेरा पुत्र बन करके तो नहीं आया। अरे इस छोटी सी अवस्था में जब बालक सीखने की उम्र में आगे की चीज़ों को सीखता है, उस समय ये सारे सीखे हुए के सार को बता रहा है, लेकिन विष्णु से उसका द्वेष था, इसलिए वो प्रहलाद जी पर क्रोध करने लगा और प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल भेज दिया। तो वहाँ पर कई बार प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास उपस्थित किया गया, लेकिन प्रहलाद जी की एक ही रटन थी कि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वो कहते थे कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। महादेव जी का जो वचन है वही प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी, भगवान प्रेमी के बस में हो जाते हैं, वो प्रेम देखते हैं, जिसके अंदर प्रेम है उसके सामने भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जब उसने क्रोध करके प्रहलाद जी का परीक्षण किया कि बता क्या इस लकड़ी के खम्भे में भी तेरा नारायण है, तो प्रहलाद जी ने निसंकोच कह दिया कि हाँ पिताजी, आपके अंदर दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा, वो विष्णु सब में व्यापक है, सर्वत्र है। और क्रोध करके जब उसने मुक्के का प्रहार खम्भे पर किया तो खम्भा टूटा और तड़ातड़ की उसमें से आवाज़ हुई, तो दहाड़ देते हुए श्री नरसिंह भगवान उसमें से भक्त के लिए प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे सारे वरदानों को याद कराया, लेकिन सब कुछ होने पर भी हिरण्यकश्यप विफल हो गया और उसको भगवान ने फाड़ डाला अपने नाखूनों से और उसके बाद में मार करके उसकी आंतड़ियों को अपने गले में डाल लिया और सिंहासन को शुद्ध करने के लिए सिंहासन पर उछल करके बैठ गए। उसके बाद सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति गायन की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी ने जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान की ओर देखा, तो भगवान भक्त वत्सल हैं। छोटे से सुकोमल शरीर पर क्या क्या अत्याचार इस दुष्ट ने किया, इसको भगवान स्मरण करके रोने लग गए और कहने लगे कि बेटा, कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई। ये है भक्त की भक्ति। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, बोले बेटा मुझे क्षमा करना अगर देरी हो गई हो तो। और भगवान जैसे गाय अपने हाल यानी बछड़े को चाटती है, उस प्रकार प्रहलाद जी को जिब्या से चाटने लगे और बड़ा प्रेम किया। उसके बाद में भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को गद्दी पर बैठा करके उनका अभिषेक किया और उसके बाद में सबको दर्शन देते हुए नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार प्रहलाद जी का जीवन जो है वो भगवतमय जीवन था। भक्त शिरोमणि प्रहलाद ऐसे भक्त हुए कि जिनका देवता भी गायन करते हैं। देवताओं की सभा में भक्त शिरोमणियों में अगर किसी का नाम आता है तो भक्त प्रहलाद जी का आता है। बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार आपको हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार की सत्संग कथाएँ श्रवण करने के लिए मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला प्रसंग फिर लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को हम बार बार वंदन चंदन अभिनंदन करते हैं। नारायण नारायण नारायण।